भगवत गीता का सबसे फेमस श्लोक क्या है? सबसे फेमस श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फले तु भूर्मा ते संगो अत सत्व कर्मणि। अर्थात तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म करना करने की में कभी भी आसक्त हो। तात्पर्य यहाँ 3 प्रकार के विचारणीय बातें हैं। कर्म यानी स्वधर्म, दूसरा विकर्म तथा तीसरा अकर्म। ये कार्य करते हैं जिनके आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी को की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को न करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह निष्क्रिय न हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करो। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कभी कर्म की कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। जहाँ तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे 3 उप श्रेणियों के हो सकते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। ये 3 होते हैं। कौन कौन? नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म और इच्छित कर्म। जो नित्य कर्म है वो हम सबको ही करते हैं। आपातकालीन, जब कोई विशेष परिस्थिति में जो कर्म करते हैं वो भी एक कर्म है। और तीसरा है इच्छित कर्म, जो हम अपना इच्छा से कर्म करते हैं। ये 3 प्रकार के कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले होते हैं। स्वार्थ से, लोभ से जो कर्म करते हो वो कर्म सही नहीं माना जाता है। अतएव भगवान ने अर्जुन को फलाशक्ति रहित होकर कर्म स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उनका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक हो, वह बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है, अतः कर्म के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। अध्याय 2 में 48 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगत्वत्य धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यन्त्यो समो भूत्वांग समत्वं योग युच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर सम भाव से अपना कर्म करो। ऐसी क्षमता योग कहलाती है। कभी ये क्षमता, लाभ हानि, जस अपजस, जब काफी धन मिल गया तो खुश मत हो जाओ, धन चला गया तो दुखी मत हो जाओ। पाने की उम्मीद, खोने का गम में जो रहते हो, इससे तुम्हारा पॉजिटिव एनर्जी नष्ट हो जाता है। इससे तुम मुक्त होकर के अपने विकास के मार्ग में, अपने ध्यान योग के मार्ग में, भक्ति मार्ग में अग्रसर हो जाओ। तात्पर्य, कृष्ण कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग है क्या? योग क्या है? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना, जिसको कहते हैं योग। वरना योग नहीं है। योग भी 3 प्रकार के होते हैं। एक आत्मा को परमात्मा में जोड़ना, और एक शरीर को योगा करके शरीर को निरोग बनाना,
और ये एक इंद्रिय हाट का अपने इंद्रियों को वश में करके जो परमात्मा के लिए एकाग्र चित करके जो ध्यान आकृष्ट करता है, ये परम योग है। इसी को कहते हैं योग। चूंकि स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है, किंतु वो अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देशों का पालन वास्तविक योग है। इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिसमें योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। अतः अर्जुन क्षत्रिय है, वह वर्णाश्रम धर्म के अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट न करके कृष्ण को तुष्ट करना है। अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। अध्याय 2 का 49 नंबर श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? दुरेन वाय कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरण शिव कृपणांग फल हे तव। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो। उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने साकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। तात्पर्य, जो व्यक्ति भगवान के दास के रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्ण भावनामृत की स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपण में ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु उससे भव बंधन में अधिक फंसते चले जाते हैं। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गर्हित हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृपणों को, जो कृपण होते हैं, उनको ये ज्ञात नहीं है कि दैववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति किस तरह दुरुपयोग करें या सदुपयोग करें। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत में अर्जित करने में लगानी चाहिए। इससे उनका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही समझदारी वाली बात है। मैंने कहा था ना कि 18 अध्याय में और 700 श्लोक में प्रत्येक श्लोक अमृत वानियां ही वानियां हैं। ये भागवत ग्रंथ कोई मामूली ग्रंथ नहीं है। ये एक ऐसा कृष्ण भावनामृत है जिसमें इस फल में न गुठली है, न छिलके हैं, न वेस्ट कोई पदार्थ है। इसलिए आइए इस कृष्ण भावना भक्ति का, इस भागवत कथा का परम तत्व ज्ञान क्या है, इसकी जानकारी आपको संक्षेप में दिया गया। और समझ में नहीं आई तो मैं एक बार पुनः समझाने का प्रयास करता हूँ। इंद्रिय तृप्ति में लगे रहना, धन बढ़ाने के चक्कर में लगे रहना, भौतिकवादी लोगों से संपर्क रखना, किसी को दिलो जान से मोहब्बत करना, ये सब
फेक है, भ्रम है, और इस भ्रम में समय को बर्बाद कर दिए जाते हैं। जब मानव जीवन मिला, शक्तियाँ मिली और तुम्हारा सक्षम हो, मानव जन्म में तुम्हारा मानवीय बुद्धि, मानवीय सोच, समझदारी सब कुछ तुमको प्राप्त है, लेकिन तुम इसको कहाँ लगाना चाहिए और कहाँ लगा रहे हो। तुमको भोजन शुद्ध शाकाहारी करना चाहिए तो तुम गलत भोजन कर रहे हो, जिससे तुम्हारा माइंड, बॉडी और हार्ट, आत्मा अशुद्ध हो जाते हैं, सात्विक नहीं हो सकते हैं, भक्ति मार्ग में नहीं आ सकते। इसलिए शुद्ध शाकाहारी भोजन करना अति आवश्यक है। दूसरा, जो भौतिकवादी कार्यों में पूरी जिंदगी लगे रहते हो और सुख के लिए बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े अभिलाषाएं, बड़े बड़े जो ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड धन दौलत के पीछे लगे रहते हो, और जब प्राण जाती है सब यहीं रह जाता है। उस समय तुमको याद आएगी कि मैं मिथ्या भ्रम में इतना भटक गया, मेरे पास मौका बहुत बड़ा मिला था जो कृष्ण भावनामृत को हम ग्रहण नहीं कर पाए। इस जीवन का ये परम तत्व है कि इस भेद को जान लो। इस 84 लाख योनियों के अंदर सबसे श्रेष्ठ योनि है वो है मानव योनि, और इस मानव योनि में इतनी शक्ति है जो परम तत्व को जान सकेगा, परम तत्व को पहचान सकेगा, परम तत्व भक्ति मार्ग में जा सकेगा और श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमेश्वर का कृष्ण भावनामृत का एक चम्मच अपने हृदय में ग्रहण कर सकेगा। इसलिए जिस दिन तुम्हारी आँखें श्री कृष्ण दर्शन करने में आनंद पाएंगे और कान भगवत कथा सुनने में आनंद आएगा और मुंह में भगवान का प्रसाद और हरिनाम संकीर्तन आ जाएगा, तो हृदय में भक्ति का संचालन, श्री कृष्णा कॉन्शसनेस एक्टिवेट होकर के पॉजिटिव एनर्जी बनना शुरू हो जाएगा और अध्यात्म ज्ञान तुम्हारे अंदर प्रचुर मात्रा में आने लगेंगे और तुम्हारे अंदर जो आत्मा में अहंकार है, अंधकार है और जो अज्ञानता है, वो भ्रम है या माया है, ये सब धीरे धीरे निकलते चले जाएंगे। इसके जगह में क्या होगा? इसके जगह में तुम्हारे अंदर जीवों के प्रति दया, भक्ति, सत्य, शुद्धि आने लगेंगे। जीवों को, यूनिवर्स है, यूनिवर्स की जो ब्रह्मांड है, ब्रह्म ने बनाया ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, 84 लाख योनियों में जितने भी जीव जंतु तैयार हैं, उन सबको किसी न किसी रूप से भगवान उनकी रक्षा करते हैं और उनको कर्मों के अनुसार, उनके प्रारब्ध के अनुसार बार बार जन्म लेना पड़ता है। इस परम तत्व को जानने का सबसे महान ग्रंथ भागवत कथा, भागवत गीता है और इस गीता को अवश्य पढ़ें, सुने। ये ऐसा कृष्ण भाव, इसको किसी को बताकर मत पढ़ो, किसी को दिखाकर मत पढ़ो, खुद पढ़ो और एकांत चित्त होकर चिंतन करो, मनन करो। और ये दो प्रकार, इस तत्व का दो मीनिंग है। एक, खुद को तुष्ट करना, यानी अपने इंद्रियों को खुश करने में लगे रहना, ये भ्रम है। और खुद को श्री कृष्ण को तुष्टि में, यानी कृष्ण की सेवा में, कृष्ण की भक्ति में, श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन में तुम्हारा अधिक से अधिक समय जा रहा है, तब तुम्हारा ये सत्य मार्ग है, तब तुम्हारा परिवर्तन होगा, हृदय परिवर्तन हो जाएगा और भक्ति मार्ग में तुम्हारा आ जाओगे और फिर परम गति को, सदगति में तुम्हारा प्राण जाएगी। और प्राण जिस समय जाएगी उस समय राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम अवश्य निकलेंगे। लेकिन यदि तुम्हारे हृदय में भक्ति नहीं है, अहंकार है, अंधकार है, अज्ञान है, तो किसी भी कीमत पर मृत्यु के समय भगवान का नाम तुम ले ही नहीं सकते हो और तुम्हारी मौत हो जाएगी। दुनिया में लोग कहते हैं ना कि जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन ये गलत है।
जिंदगी तो बार बार मिल रही है। रोज सुबह जब सो के उठते हो तो एक नई जिंदगी मिलती है, लेकिन अगर एक बार कुछ मिलती है वो है मौत। मौत जीवन में एक ही बार मिलती है। जिस दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी उस दिन तुम्हारा दोबारा इस शरीर के साथ कोई रिश्ता नहीं रहेगा। ना ही ये रिश्ता रहेगा शरीर के साथ, ना ही उस परिवार के साथ, ना ही उस देश के साथ, ना ही मानव जन्म में तुम्हारा कहाँ चले जाओगे कोई गारंटी नहीं। इसलिए भक्ति मार्ग में हो। जन्म बार बार होते रहता है, जिंदगी बार बार मिलती है, हर रोज मिलती है, लेकिन मौत एक बार मिलती है। इस बात को याद रखो। दो बात याद रखो, ईश्वर को जो सत्य है और मृत्यु को, ये भी सत्य है। तो फिर इतना भ्रम क्यों, फिर भटकना क्यों? क्यों ना हम इस आत्मा को श्री कृष्णा में लगा दें, कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन सुने, इन आँखों में कृष्ण दर्शन करें, मुंह में राधा राधा का जाप करें। एक बार राधा नाम लेने से 1 करोड़ श्री कृष्ण नाम के बराबर फल मिलता है, और 10 करोड़ अश्वमेघ यज्ञ करने का जो पुण्य है वो एक बार गोविंद नाम लेने से पुण्य मिलता है। और 1 करोड़ अश्वमेघ यज्ञ करने का जो पुण्य है उसका एक बार श्री राम बोलने से इस भवसागर से मुक्ति मिलता है। आपने देखा होगा कि राम नाम नहीं ले सका, वो मरा मरा लेता था, लेकिन मरा मरा लेते लेते वो महान ऋषि श्री वाल्मीकि मुनि ने भगवान भगवत को प्राप्त किया। सिर्फ राम नाम लेकर मरा मरा करते करते उनके मुंह में राम नाम आ गया और मुक्ति पाए। इस प्रकार अजामिल जैसा पापी मृत्यु के समय अपने पुत्र वो नारायण को पुकारा, जिससे वो भी मुक्ति पा गए। इस तरह की बहुत सारे ग्रंथों में बताया है कि भक्ति मार्ग में आओ और भक्ति मार्ग में ही सच्चा परम तत्व को समझो। आज लोग बोलते हैं ना, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, मानसिक तनाव में हूँ, सब फेक है, सब भ्रम है। वो गलत जगह पर अपना ध्यान लगाए हुए हैं। उसका ध्यान परमात्मा की ओर, श्री कृष्णा की ओर होना चाहिए, लेकिन अपने इंद्रियों के जुगाड़ में लगा। जैसे पियक्कड़ लोग चाहते हैं कि आज की बोतल का जुगाड़ कहाँ से हो। लालची लोग सोचते हैं आज किसको मैं उल्लू बनाकर पैसा ठगूंगा। कामी लोग सोचते हैं कौन सी स्त्री को पटाऊं आज जो अपना इच्छा काम उत्तेजना को शांत करूंगा। इस तरह ये सब इच्छाओं का कभी अंत नहीं है। ये इच्छाएं इतना बलिष्ठ है कि जितना इन इच्छाओं को करते जाओ, पूर्ण करते जाओ, ये कभी पूर्ण होने वाली नहीं है। ये मिथ्या है, यही भ्रम है। भगवान ने जो दुनिया बनाई है इसमें मेटेरियल वर्ल्ड यानी भौतिकवादी दुनिया, ये जो हम अपनी आँखों से देख रहे हैं वो सब भौतिकवादी है और इसकी भी ज़रूरत है। जिस प्रकार इस शरीर नाशवान है, इस शरीर के बिना आत्मा किस पर निवास करेगी। शरीर के बिना आत्मा नहीं और आत्मा के बिना शरीर नहीं। ठीक इसी प्रकार भौतिकवादी दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया ये दोनों अलग अलग हैं। तो भौतिकवादी का मतलब आत्मा से है और भौतिकवादी का मतलब शरीर से है और आध्यात्मिकवादी का मतलब आत्मा से है। तो आत्मा को आध्यात्मिक रखो और कार्य भौतिकवादी करते रहो। जिस प्रकार भोजन, प्यास, नींद की ज़रूरत है इस शरीर को, उसकी पूर्ण करना तुम्हारा कर्तव्य है। तभी तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा और शरीर, हेल्थ इज़ वेल्थ। शरीर ठीक है तो आत्मा भी खुश है और शरीर में अगर कोई बीमारी रहती है तो आत्मा भी रोती है और वो तकलीफ की ओर जाती है। इसलिए अगर नरक देखना है तो अस्पताल में जाओ तो देखोगे कि नरक किसको कहते हैं। सारा कमाया हुआ धन 2 दिन में, 1 घंटे में ख़त्म और उसके बाद आदमी भी नहीं बचता है, जीव भी नहीं बचता है। इसलिए
गीता के, भगवत कथा के जो गीता है, ज्ञान है, गीता का ज्ञान है, गीता का सारांश है, वो ये है कि भक्ति मार्ग में आओ और ये भ्रम से मुक्ति पाओ। इस संसार में कभी कोई संतुष्ट नहीं हुआ है, कोई सुखी नहीं हुआ, लेकिन जो अध्यात्म की ओर गया, परम तत्व को जान पाया, वही परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि मिथ्या चीज, मिथ्या लोगों से मिथ्या खाना, क्या खाना चाहिए उसको तुम क्या खा रहे हो, खर्च कहाँ करना चाहिए कहाँ खर्च कर रहे हो, किन लोगों से मिलना जुलना चाहिए लेकिन तुम किन लोगों से मिल जुल रहे हो, इसकी चुनाव खुद को तुमको करना है। हाउ टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, हाउ टू डिटॉक्स योर माइंड, अपने मन को नियंत्रण में कैसे करोगे। मन का नियंत्रण का मूल उद्देश्य ही मैंने आज की किताब में जो बताया है, जो संक्षेप में बताया है, और आपको जानकारी के लिए अगले एपिसोड में आपको मैं बताऊंगा। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे।